एपिसोड की शुरुआत सुभान से होती है, जो अपनी ही पत्नी इबादत पर शक करने लगता है। मन्नत ने जानबूझकर इबादत को झूठे सबूतों के साथ फंसाया ताकि सुभान इबादत पर शक करने लगे। मन्नत को याद आता है कि कैसे उसने इबादत को फंसाने की पूरी योजना बनाई थी। उसने निगार को मन्नत की हत्या की कोशिश का नाटक करने के लिए नियुक्त किया और जब सुभान उसके कमरे की ओर आ रहा था तो वह खिड़की से भाग गई। जब सुभान ने इबादत के टूटे हुए नाखून को देखा तो उसे गलतफहमी हो गई कि इबादत उसे मारने के लिए मन्नत के कमरे में आई थी। दूसरी ओर दुआ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए घबरा जाती है। इबादत अपनी बहन के प्रति सहानुभूति दिखाती है, लेकिन मन्नत कहती है कि उसे किसी अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता नहीं है, उसे सुभान का ख्याल रखना चाहिए जो अभी भी कमज़ोर है। जब सभी कमरे से बाहर निकल जाते हैं तो मन्नत को अपनी समझदारी पर गर्व होता है। जब इबादत मन्नत के लिए वास्तविक चिंता व्यक्त करती है तो सुभान उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि संदेह अभी भी उसके दिमाग में चुभ रहा था। बिस्तर पर लेटे हुए वह इबादत की साजिशों के बारे में सोचता है। वह कल्पना नहीं कर सकता कि इबादत अपनी ही बहन को मार सकती है। जब इबादत सो जाती है तो वह उसकी उंगली को मन्नत के कमरे से मिले टूटे हुए नाखून से मिलाता है, लेकिन अचानक इबादत जाग जाती है। तुरंत सुभान सोने का नाटक करता है। इबादत को लगता है कि वह अपने अचेतन मन में उसका हाथ थामे हुए था। उसे बहुत अच्छा लग रहा है। इधर मन्नत के कमरे में कायनात, गुलनाज और मन्नत मिलकर अगले कदम की योजना बनाते हैं। मन्नत की चतुर बुद्धि की सराहना की जाती है। अचानक सुभान दरवाज़ा खटखटाता है और गुलनाज और कायनात तुरंत बिस्तर के नीचे छिप जाती हैं। सुभान उससे पूछता है कि वह किससे बात कर रही थी। मन्नत जानबूझकर सुभान के सवाल को टालती है। सुभान बताता है कि उसने मन्नत पर हमला करने वाले अपराधी का पता लगा लिया है। जब सुभान इबादत का नाम लेता है तो मन्नत अविश्वास का दिखावा करती है। सुभान अपने तर्क के साथ अपनी बात समझाता है। वह अपनी पत्नी के प्रति अपनी नफरत व्यक्त करता है और इबादत को छोड़ने का फैसला करता है। अचानक सुभान को एक आवाज़ सुनाई देती है जब कायनात एक बार खांसती है, लेकिन मन्नत फिर से स्थिति को संभाल लेती है। वह सुभान से इबादत को छोड़कर उससे शादी करने के लिए कहती है। सुभान तय नहीं कर पाता कि उसे मन्नत के साथ क्या करना चाहिए। वह उससे कुछ समय मांगता है क्योंकि वह सही समय का इंतजार करना चाहता है। रात में सूफी उस महिला डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन जब वह उसे आधी रात को बुलाता है तो वह परेशान हो जाती है। वह सूफी का मजाक उड़ाती है। अचानक हफीज कमरे में प्रवेश करता है और उसे उसकी लापरवाही के लिए डांटता है, क्योंकि वह सुभान के कमरे में नहीं आया था।